जहाँ तक रिश्तों का सवाल है तो लोगों का आधा वक्त तो आजकल अनजान लोगों को इम्प्रेस और अपनों को इग्नोर करने में चले जाते हैं। जिंदगी एक परीक्षा है, काफ़ी लोग इसमें फेल हो जाते हैं क्योंकि वे दूसरों की नकल करते हैं। वे नहीं समझ पाते हैं कि सबके पेपर अलग अलग होते हैं। जिंदगी में सब कुछ करना, लेकिन अगर खुश रहना है तो इस ज़माने में किसी से भूल के भी कोई उम्मीद मत रखना। मोबाइल की गैलरी और अपना दिल इतना साफ रखो कि कोई अगर खोल के देखे तो शर्मिंदगी ना हो। अच्छे लोगों की परीक्षा कभी न लीजिए क्योंकि वे पाड़े की तरह होते हैं। जब आप उन पर चोट करते हैं तो वे टूटते नहीं हैं, लेकिन फिसल कर चुपचाप आपकी ज़िंदगी से निकल जाते हैं। बहुत खास होते हैं वो जो आपकी आवाज़ से आपकी खुशी और दुख का अंदाज़ा लगा लेते हैं। मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। आप आज जो भी कर्म कर रहे हो उसका फल आपको कल प्राप्त होगा, और आज जो आपके पास है वह आपके द्वारा पहले किए गए कर्मों का फल है। अकेले रहना आपको यह भी सिखाता है कि आपके पास खुद के अलावा और कुछ भी नहीं है। जो मनुष्य जिस प्रकार से ईश्वर को याद करते हैं उसी के अनुसार ईश्वर उसे फल देते हैं। कंस ने श्री कृष्ण को हमेशा मृत्यु के लिए याद किया तो श्री कृष्ण ने भी कंस को मृत्यु प्रदान की। इसलिए परमात्मा को उसी रूप में याद करना चाहिए जिस रूप में मानव उन्हें पाना चाहता है। हम इतना लंबा नहीं जिएंगे कि सभी गलतियां खुद कर सके, इसलिए एक बेहतर जिंदगी के लिए हमें दूसरों की गलतियों से भी सीखना चाहिए। शमशान की राख देखकर मन में एक ख्याल आया कि सिर्फ राख होने के लिए इंसान जिंदगी भर दूसरों से कितना जलता है। दुख सबके घर आता है, लेकिन देखना ये होता है कि दुख के समय में आपके घर कौन आता है। भगवान कहते हैं कि किसी को तकलीफ देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत करना, लेकिन अगर किसी को एक पल की खुशी दे दो तो अपनी तकलीफ की फिक्र मत करना। टूटी चीज़ें हमेशा परेशान करती है, जैसे दिल, नींद, भरोसा और सबसे ज़्यादा किसी से उम्मीद। जब तक सांस है टकराव मिलता रहेगा, जब तक रिश्ते हैं घाव मिलता रहेगा। पीठ पीछे जो बोलते हैं उन्हें पीछे ही रहने दो। अगर हमारे कर्म, भावना और रास्ता सही है तो गैरों से भी लगाव मिलता रहेगा। दौलत सिर्फ रहन सहन का स्तर बदल सकती है, बुद्धि, नियत और तकदीर की नहीं। कुछ रिश्ते जिस हाल में है उसी हाल में छोड़ देना बेहतर है। उन्हें ज़्यादा संभालने में हम खुद ही बिखरने लगते हैं। जरूरी नहीं किसी बड़ी चोट से कोई बड़ा घाव हो, छोटी छोटी बातें भी अक्सर गहरे जख्म दे जाती है। किसी भी रिश्ते को कितनी भी खूबसूरती से क्यों न बांधा जाए, अगर नज़रों में इज्जत और बोलने में लिहाज ना हो तो वह टूट ही जाते हैं। कुछ सच तो हम पहले से जानते हैं, हम बस यह देखना चाहते हैं कि लोग झूठ कहाँ तक बोल सकते हैं। किसी पर ज़्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो। अपनों से मिलना तजुर्बा बस इतना सबक सिखाता है कि उतना ही मिलो किसी से जितना वो मिलना चाहता है। जीवन में किसी को रुलाकर हवन भी करवाओगे तो कोई फायदा नहीं। अगर रोज किसी एक आदमी को भी हंसा दिया तो आपको अगरबत्ती भी जलाने की जरूरत नहीं। खुद का अगर मान चाहते हो तो दूसरों का भी मान रखो। कहने को अगर जीभ मिली है तो सुनने को कान भी रखो। मंदिर के बाहर लिखा हुआ एक खूबसूरत सच, अगर उपवास करके भगवान खुश होते तो इस दुनिया में बहुत दिनों तक खाली पेट रहने वाला भिखारी सबसे सुखी इंसान होता। उपवास से अन्न का नहीं, विचारों का करे। इंसान खुद की नज़रों में सही होना चाहिए। दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। कभी भी अपना दर्द सबको ना बताएं, क्योंकि सबके घर मरहम नहीं होती, लेकिन नमक हर एक घर में होता है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट बताएं, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।